हम लोग निकल चुके हैं तुंगनाथ की तरफ रात के 8 बजे करीबन। रात को हम लोग स्टारगेजिंग वगैरह करेंगे। अभी हम लोग चौखटिया से आगे पहुंच गए हैं और यहाँ की नाइट स्काई इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ऊपर, ये देखिए। स्टार गेजिंग और नाइट स्काई कैप्चर करने के बाद हम गैरसेन, आदि बद्री और कई सारे वाटरफॉल्स देखते हुए खाने और रहने की तलाश में कर्णप्रयाग की तरफ निकले। हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। रात के कुछ 12 बजने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ पुराना इंसिडेंट फिर से रिपीट हो गया है। हमें खाने को कुछ नहीं मिला है और अब हम आगे जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ टू फाइंड सम फूड और शेल्टर और एल्स विल रीच सारी विलेज। और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट व्हाट्स हैपनिंग इज एडवेंचर। We just spotted 2 leopards on our way to रुद्रप्रयाग। अभी हम लोग कर्णप्रयाग से बाहर निकले जब हम लोग एकदम दुखी हो गए थे कि हम लोग को खाने को कुछ नहीं मिला, रहने को कुछ नहीं मिला और बस हम लोग को अभी तो बहुत ही बढ़िया दोस्त आई थिंक हुई और रनिंग लेपर्ड मिले हमें। तो अभी हमें खाना मिल गया है। रुद्रप्रयाग से हम कुछ 3 किलोमीटर आगे हैं आफ्टर साइटिंग लेपर्ड्स एंड मूविंग अहेड। और निकलते ही कुछ डिस्टेंस में हमें रोक दिया गया क्योंकि रात होने के कारण रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों शोरों से चल रहा था। पूरे 45 मिनट बाद रास्ता खुला और हम आगे बढ़े। नींद इतनी आ रही थी कि अब रहने का ठिकाना ढूंढना एक बहुत ही ज़रूरी और चैलेंजिंग टास्क बन गया था। So good morning people. This is time for an update. We have reached अगस्त मुनि। और एडवेंचर के बाद हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे और रुद्रप्रयाग में हमें रहने का कुछ नहीं मिला, सो वी स्टार्टेड मूविंग अहेड। लेकिन अगस्त मुनि में कल रात के 2 बजे हम लोग को एक रूम मिला जहां पर हम लोग रुके क्योंकि सब लोग थक गए थे। खाना खाने के बाद थोड़ी सी ऐसी डिजीनेस हो ही जाती है और यहाँ पर मंदाकिनी रिवर फ्लो कर रही थी हमारे रूम्स के जस्ट सामने। और अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ की तरफ। आज का प्लान है कि हम जाएंगे सारी विलेज जहाँ से हम लोग देवरिया ताल कवर करेंगे। देवरिया ताल से हमें चौखंबा का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा दिखता है, नंदा देवी बहुत अच्छी दिखती है। और आगे के एडवेंचर के लिए गाड़ी में हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और बगल की दुकान से मंचिंग के लिए कुछ चॉकलेट्स और स्निकर्स खरीदी। इतने में हमें एक कालू मिला जिसे हमने अपना दोस्त बनाया और इस होमस्टे को अलविदा कहते हुए मंदाकिनी के एडजेसेंट अपनी जर्नी इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में फिर से शुरू की। इन हाउस एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास थे ध्रुव के गाने। उन गानों से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ रुके थे वैली व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने। अब ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं, तो हमने क्लिक की कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस बनाई और हम आगे बढ़े। हम गाड़ी में बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि ये रास्ता इतना खूबसूरत है, यहाँ बाइक राइड करने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हर टर्न से इतना अपीलिंग व्यू दिखता है कि मन करता है कि वहीं रुक के लैंडस्केप ही देखते रहें। अलग अलग हाइट के पहाड़, फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, कुछ हरी पत्तियों वाले पेड़, कुछ ब्राउन पत्तियों वाले पेड़, कुछ इतने डेंस एरिया कि धूप ही नहीं पड़ रही रोड में, और कुछ ऐसे सेक्शन जो धूप से तप के एकदम सूखे हुए। चलते हुए बादलों के साथ ये पूरा लैंडस्केप
एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर रहा था जो एक वीडियो में जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। और अब आप लोग ये सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए कमेंट्स में ये गेस कीजिए कि हम लोग कार में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। खाने का अरे जहाँ लोग हो वहाँ ना यार। भैया लोग तो नहीं मिलेंगे तुमको 2 घंटे तक, तो नहीं खाओ। रुकते रुकाते और कई जगह पता करने के बाद हमें ऐसा लगा कि आज सारे रेस्टोरेंट्स हमें बगल के रेस्टोरेंट में रिफ़र करने का मन बना के बैठे थे और हम भी पूरे मूड में थे आलू पूरी और पराठे खाने की। तो कई जगह पता करने के बाद फाइनली हम एक ऐसी जगह पहुंच ही गए जहां माल्टे के पेड़ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का व्यू देखते हुए हमें मिला बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट। भैया भूख इतनी लगी थी कि हम खा चुके हैं सब। ये देखो, पेट में कूदते हुए चूहों को शांत करने के बाद हम डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुए और फाइनली सारी पहुंच ही गए। वी हैव रीच सारी विलेज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ट्रैक टू देवरिया ताल। सारी के खूबसूरत खेत, दोनों तरफ दुकानें और होम स्टे और देवरिया ताल के प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग To Devariya Tal. We are just moving from Sari to Devariya Tal, and this is our view. Last time we did this trek, it was lush, pink and red rhododendron. It was covered with pink and red rhododendron. And this time it's all green, lush green. This would be completely new experience. We were expecting a bit of snow over here, but let's see. एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए हम लोगों ने देवरिया ताल की तरफ चलना शुरू किया और हर ट्रैक के रिचुअल की तरह एक डॉगी फ्रेंड हमें ज्वाइन करने के लिए हमारा इंतज़ार कर ही रहा था। Tomorrow we'll be going to that peak. That's Chandrashila, and that section is Tungnath. Hello people watching this video. I am here on behalf of Mr. Joshi, telling you about how brilliant he is able to trek here. This is halfway Devariya Tal. Beautiful environment, crazy views. And here we are trekking, actually on a very lighter note, hiking through the trail of Devariya Tal. And here is Mr. Joshi. Trail bani hui hai. What would you say this trail is? Easy, moderate or difficult? It's easy. Super easy? Oh, it's easy. Fairly easy. What age group would you recommend this trek for? This is for every age group. You may be 70 plus, you may be 10 below. It's fairly easy. But you need not require any prior physical activities to do this trek. It's a short hike to the lake, Alpine Lake. चलिए, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कितना ट्रैक कर लिया आपने? गोरे चिट्टे हो गए। ये हम मेरे ख्याल से नीचे से अभी करीब 1.25 किलोमीटर के आसपास हाइक करी होगी हमने, और हमको करीब अभी लगा है 20 से 25 मिनट अंदाज़न। तो हल्के हल्के चल रहे हैं, माठू माठू। नज़ारे और- कैसे लग रहे हैं? व्यूज़ तो बढ़िया है और प्रेजेंट है। थोड़ा सा आप अपनी
आराम से स्पीड मेंटेन करिए तो आप हल्के हल्के आराम से चढ़ सकते हैं। हर 5 मिनट बाद एक ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का और आराम से पहुंच जाएंगे ऊपर। बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम? भीमराज सिंह। क्या बात है। और ये देवरिया ताल कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर 1.5। 1.5। यूट्यूब पे मैंने भी गाना गाया हुआ है। लो ठंडो पानी यो बांध जालियों के, लो ठंडो पानी। अंकल की दुकान में हमने पानी पिया और बातों बातों में अंकल ने हमें 2 लाइन सुनाई एक पानी से रिलेटेड पहाड़ी गाने की। मेरे हिसाब से करीबन 65 साल के होंगे अंकल, लेकिन एनर्जी एक छोटे बच्चे की तरह थी। उनकी दुकान में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद एक कॉल आई, चलो और हम लोग देवरिया ताल की तरफ निकल गए। मेरे पुराने एक्सपीरियंस से मुझे पता था कि अब हम सनसेट से पहले देवरिया ताल पहुंच ही जाएंगे। इसी टर्न के कुछ 100 मीटर आगे है देवरिया ताल, तो मैं यहाँ रुक गया। क्लाउड्स को पास होते देखने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट और बहती हवा की आवाज़ एक म्यूजिक सा प्ले कर रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ। हम लोग अभी देवरिया ताल पहुँच गए हैं और हमारा व्यू ये है। अभी तो वहाँ पे थोड़े से क्लाउड्स आ गए हैं, लेकिन जब हम आए थे ये एकदम क्लियर स्काई दिख रहा था। चौखंबा में एकदम क्लियरली दिख रहा था। और ये देवरिया ताल लेक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रही है। और ये पूरा जंगल, लास्ट टाइम जब हम आए थे ये बिल्कुल रेड कार्पेट, रेड ब्लैंकेट ओढ़े हुए पूरा फॉरेस्ट था। इस टाइम ये पूरा ग्रीन है। उस टाइम का चार्म बिल्कुल अलग था, लेकिन ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये ट्रीज देवदार के वहाँ पर हैं और ये ब्राउन और ग्रीन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन विद बैकग्राउंड ऑफ चौखंबा। मैं और धैर्य फिर निकल गए लेक टूर के लिए। ये आइस को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता होगा। और ये है वो रिफ्लेक्शन जिसकी मैं पूरे रास्ते भर आप लोगों से बातें कर रहा था। चौखंबा एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाता हुआ देवरिया ताल के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन से। That's the Mount Chokamba. देवरिया ताल इज अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज। यहाँ काफी ब्यूटीफुल बर्ड साइट होती है और दिस रीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप लकी हो तो आपको दिख सकता है मस्क डियर, मोनाल, हिमालयन स्मॉल रैट और कई सारी ब्यूटीफुल बर्ड स्पीशीज। रॉयल ब्लू मैगपाई, जिसे हम लोग लंपुछड़ी कहते हैं। ये पूरा बुरांश का फॉरेस्ट है। मार्च अप्रैल के टाइम जब पेड़ों में बुरांश खिल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इन पेड़ों ने अपने ऊपर एक लाल कंबल ओढ़ लिया हो, और जो नीचे गिरे हुए बुरांश होते हैं वो एक रेड कारपेट का फीलिंग देते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी। हमारे एक तरफ है फेमस हिमालयन माउंटेन्स जैसे चौखंबा, नीलकंठ, बंदरपूंछ, और दूसरी तरफ है देवरिया ताल। ये ट्रेल को फॉलो करते हुए हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बनाए हुए मचान तक जा रहे हैं, जहाँ से देवरिया ताल और इन पहाड़ों का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। नो डाउट ऊपर से व्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन भीड़ इतनी हो गई थी कि मचान हिलने लगा, तो हम लोग नीचे आ गए।
From last 15 minutes, we were watching the clouds moving and the play of light and shadow. We can see alternate layers of mountains, and it looks as if it is from some garden of heaven. I can see sun setting in front of me, and I have no words to describe this experience. हम बस बैठे रहे और हिमालय को देखते रहे, कैसे सनरेज कैनवस में कलर फिल कर रही थी, और जैसे ही हमारी नज़र हिमालय से इधर उधर होती, उतनी देर में कलर बदल चुका होता। कब सिल्वर से गोल्डन हुआ, गोल्डन से क्रिम्सन हुआ, और कब रात हो गई, समय का पता ही नहीं चला। So after this beautiful time at Devaria Tal, we are all wrapped up. We have seen satellites crossing each other, star trails, the Himalayas with the stars around. It was a beautiful time, and now we are heading for a jungle trek to Sari village. सूरज के ढलते ही ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जब तक हम सारी के लिए वापस देवरिया ताल से निकलने लगे, हमारी फिंगर्स फ्रीज हो गई थी। हम लोगों के विंटर जैकेट्स बैग से बाहर निकल गए थे। हम लोगों ने ग्लव्स पहन लिए थे। मेरा फ़ोन तो पहले ही डेड हो गया था, और रास्ते में धैर का फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया। We have reached Sari village, and so we have reached Sari village, and now we are exploring the nightlife around the market, and it was good experience altogether. Tomorrow morning we'll be leaving for Chandrashila. If you enjoyed this video, like, comment and subscribe. Our adventures and experience from Chandrashila trek would be the next episode. And if you really enjoyed this, consider sharing it with your people. कुछ नया नहीं कर पाएंगे लोग, इतने लोग और आए हैं घर के कपड़े पहन के।